शोभा जी, मेहमानबाजी की जो बात आप कर रहे हैं, तो उसने कम आज चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने डॉक्टर कोटनिस, जो उस समय 1932 में चाइना जापान के जो वार चल रहा था, उसमें ऑपरेशन करते समय वो 32 साल की उम्र में मर गए। उनके परिवार से आज जाके वो मिल रहे हैं और उनको वो सम्मानित कर रहे हैं। तो उन्होंने भी दिखाया है कि भाई मैं भी उस हिसाब से सोचता हूँ, मानवतावादी सोच रखता हूँ। और वैसे रश्मि सिंह जिसे जानते हैं, नहीं, मैं इसमें कुछ कहना चाहूँगी। हाँ, बिल्कुल कि आपने ये कहा कि मानवतावादी सोच में, तो आज की तारीख में हमें देखने की ज़रूरत है कि हम बेस्ट कहाँ से क्या ले रहे हैं। तो बेस्ट क्या है? अगर चाइना ने मान लीजिए प्रोग्रेस किया, डेवलपमेंट किया, विकास किया, तो उसमें क्या फैक्टर्स थे? एक तो मुझे लगता है कि कल्चरल नेशनलिज्म वाली जो बात है, जो एक उसमें संस्कृति की बात है, कि भाषा की बात है, निज भाषा और उस पर जो एक प्राइड की बात है, तो वो एक कहीं ना कहीं वो नेशनलिज्म वाली जो बात है, वो उसमें हमें देखना है कि वो कहाँ सहायक होता है आगे बढ़ाने में। साथ ही एफिशिएंसी, जो एक एफिशिएंसी कहते हैं कि भैया हर प्रोडक्ट, लोकल रिसोर्सेज, उसके जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो, वो वहाँ पे एक देखने की चीज़ मिलती है। हमें दिखता है एक हार्ड वर्क, कमिटमेंट एंड वैल्यू ऑफ टाइम, पंक्चुअलिटी, छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन आज की तारीख में हम जब कहते हैं कि विकास की गति जो है तेज हो, तो इन सभी बातों पे अकाउंटेबिलिटी, साथ ही साथ रिकग्निशन ऑफ वर्क, आपने इंसेंटिव की बात कही कि भाई वो गए, उन्हें मिले क्योंकि डॉक्टर कोटनिस का काम ऐसा था। तो आज की तारीख में किसी प्रतिभा को, मेरिट को रिकग्नाइज करना, इंसेंटिवाइज करना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसमें जो है मतलब कोई मतभेद नहीं होना चाहिए अगर हमें अच्छे प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना। देवेंद्र जी, आपका आखिरी कमेंट। देखिए, डॉक्टर कोटनिस एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम्पल है। जब चाइना और हिंदुस्तान के रिश्तों की बात होती है तो चाइना की तरफ से एक गुड गेस्चर वाली बात, इसके अलावा कोई और एग्ज़ाम्पल चाइना और हिंदुस्तान के बीच में चाइना की तरफ से आपको नहीं मिलेगा। एक ले दे कर के डॉक्टर कोटनिस आते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि चाइना और हिंदुस्तान के रिश्ते इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपके यहाँ कैसा होता है, चाइना कितना मजबूर होता है कि प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन में हिंदुस्तान के साथ कोऑपरेशन करना हमारे लिए कंपल्सन है। दूसरी बात देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के तहत जब हिंदुस्तान के रिश्ते अमेरिका से कुछ और होंगे, पाकिस्तान के साथ कुछ और होंगे, तो चाइना भी उसी एंगल से उन सारी चीज़ों को देखेगा और देख रहा है। आप ये सोचिए कि आज जब जॉइंट डिक्लेरेशन होगा, अगर उसमें आतंकवाद की बात नहीं आती है तो आप समझ लीजिए कि चाइना गेम प्ले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आतंकवाद का इशू जो है, हिंदुस्तान जब भी किसी डिप्लोमेटिक मूव में लेके आता है तो ये किसके अगेंस्ट जाता है? पाकिस्तान के अगेंस्ट जाता है। और पाकिस्तान और चाइना के जो रिश्ते हैं वो हिंदुस्तान को एंगल करके बने हुए हैं अब एट प्रेजेंट। तो इसका असर जो है आपके इकोनॉमिक रिलेशंस पे भी पड़ेगा। तो आज के जॉइंट डिक्लेरेशन को देखा जाना चाहिए और उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको सोचना चाहिए कि नरेंद्र मोदी और चीनी भाई भाई कितनी हद तक बन सकते हैं और बने हैं। अर्चना जी, चलते चलते आपका आखिरी कमेंट। मैं तो यही कहूँगी कि चाइना ने बहुत तरक्की की है और उनको देख के उनके साथ बिजनेस करें, फूक के ज़रूर बिजनेस करें, सोच समझ के लिमिटेड सेक्टर्स में। पर आप उन्होंने जो किया है वो पॉलिसीज़ यहाँ लाएं, उनसे हम सीखें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सड़कों, बिजली, इन सब पे ध्यान दें, तो फिर हमारी तरक्की और चाइना के साथ जितना हम मजबूत होंगे उतनी अच्छी रिलेशनशिप। आप सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। थैंक यू। वक्त दिया। लास्ट शोभा जी का एक ले लेते हैं। हाँ बताइए। हाँ बताइए, वक्त की थोड़ी कमी है लेकिन आप जल्दी से बोल दीजिए। आपने जो जहाँ से शुरुआत किया था, विस्तारवाद और व्यापारवाद, व्यापारवाद के हम बिल्कुल पक्ष में हैं, लेकिन विस्तारवाद के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। और ये चीनी सरकार को समझ भी लेना चाहिए, प्रेसिडेंट को भी समझ लेना चाहिए। और मुझे लगता है जो इतना अच्छी मेहमान नवाजी हो रही है उसमें मोदी जी उनको ये समझा दें। लेकिन हमारे सरकार को भी समझना चाहिए कि व्यापारवाद की बात हैदराबाद हाउस में आप कर रहे हैं और विस्तारवाद वहाँ लेह लद्दाख में उसका चल रहा है। वो हमारी सरकार को भी इन चीज़ों को देखना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।
आज मुद्दा में फ़िलहाल बस आज इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और कुछ नए मेहमान के साथ। फ़िलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।